हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन कह रहा है कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स आर सोल्यूबल इन ईथर. रीजन कह रहा है दीज आर नेसेसरी पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन का समझ लेते हैं एंड देन हम देखेंगे कि असर्शन रीजन सही है या गलत है एंड ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं अबाउट कैरोटिनॉइड. ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये होता है दिस इज अ ग्रुप ऑफ कैरोटीन. एक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स. ये ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन का क्या है? ये एक ग्रुप है एंड यहाँ पे पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. ये जो पिगमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वो पिगमेंट सॉल्युबल होते हैं. यस, एंड ये पिगमेंट्स सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ये जो पिगमेंट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल हैं ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो यानी कि कैरोटीनॉइड ग्रुप है कैरोटीन का और ज़ैंथोफिल्स का. ये जो इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म है. और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एंड ये एनर्जी को क्या करते हैं? एनर्जी को ये ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर्स में. तो इनका ये काम होता है कि फोटोसिंथेसिस में जब ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर्स में एंड इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं. इसी वजह से दे आर नोन एज accessory पिगमेंट्स. अब अगर हम देख रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट्स तो हमारे ट्रू हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स आर सॉल्युबल इन ईथर, तो अभी हमने देखा कि हाँ ये सॉल्युबल है ईथर में. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और फिर ये कह रहा है कि एसेसरी पिगमेंट्स है फोटोसिंथेसिस को, तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और यहाँ एसेसरी पिगमेंट्स है. ये भी करेक्ट है. लेकिन बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ जो रीजन है ना वो करेक्ट नहीं है असर्शन के लिए. उन दोनों के बीच में लिंक नहीं बन रहा है. सो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ऑप्शन सी कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू बोथ. तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू. लेकिन बात ये है कि रीजन सही नहीं है. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, both A and R are true but R is not the correct explanation. ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन गलत है वरना बाकी सब तो बिल्कुल ऑन पॉइंट है. So I hope you have understood the final solution. Best of luck. Thank you.